स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। जो हुआ उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग बैक। वेल अभिमन्यु, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए तुमसे। अगर तुम और अक्षरा इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेते ना तो आज मुस्कान और मैं ये फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते। सो यस, थैंक यू। अबीर के लिए कुछ लेने गई है स्कूल के लिए। वो सुबह फोन आया कि कल कुछ बहुत अर्जेंटली चाहिए स्कूल में। अब यही फंक्शन खत्म होते होते तो वक्त लग जाएगा, सब मार्केट बंद हो जाएगा। तो बस गई और आ जाएगी थोड़ी देर में। तब तक तुम हमसे बातें करो। हाँ, बस आप ही से बात करनी थी मुझे। वो ढूंढ तो किसी और को। नहीं, वो चाची मां दिखाई नहीं दे रही थी तो। चश्मा पहनते हो ना बेटा, आज क्यों नहीं पहना? वो इतनी बड़ी सुरेखा खड़ी है, वो दिखाई नहीं दे रही तुम्हें यार? एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने कुछ कहा क्या? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब आपने क्या कहा? इतनी बड़ी सुरेखा? आपको क्या लगता है मैं मोटी लग रही हूँ? मेरी ऐसी मजाल मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ कहूँ? मैं तो ये कह रहा था छोटी लग रही हो। छोटी? हाँ। मतलब मैंने ये जो इतने लंबे हील्स पहने वो छोटी लगने के लिए पहने हैं? ओहो, छोटी हाइट में नहीं, उम्र में छोटी लग रही हो। और जिस तरह की बात कर रही हो अकल में भी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये भाई साहब, ये तारीफ थी। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा समझो। अब बेबी, आप प्लीज मुझे बताइए, आपको क्या लगता है भाई साहब ने मेरी तारीफ किया, मुझे चिढ़ा रहे हैं? अच्छा, तो क्यों करती है ऐसा? भैया को फोन लगाती हूँ, भैया आ जाएंगे। अरे यार, ये क्या हो रहा है आज? हे भगवान, अब क्या करूं? अंदर कैसे रहूंगी? किसको कैसे बुलाऊं मैं? रिश्ता धागे की तरह कैसे टूट जाता है, दिल का टुकड़ा भी दिल से कैसे रूठ जाता
हे भगवान, ये कैसे हो गया? क्या हुआ मंजरी जी, मूर्ति ठीक नहीं है? भाई साहब, हमारी घर की रस्म के हिसाब से गणपति जी की मूर्ति की सोंड जो है वो बाईं तरफ होनी चाहिए। अक्षरा बेटा, मैंने तुझे फोटो भेजी थी ना मूर्ति के लिए? अक्षरा ने मूर्ति बिल्कुल सही बनाई थी, बाईं तरफ ही थी सोंड। तुम्हें कैसे पता अभिमन्यु? वो मैंने अभिमन्यु को फोटो भेजी थी बनने के बाद। तो मैं बाएं तरफ थी। तो फिर जरूर मूर्ति के साथ किसी ने छेड़खानी की है, पर ऐसी हरकत कौन कर सकता है? हाँ, हो सकता है गलती से स्टाफ के हाथ से हो गया, रखते वक्त हो गया होगा, डर लगा होगा इसलिए बताया नहीं किसी को। नहीं, स्टाफ ने कुछ कहा तो नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो जरूर बताते। पर अब स्थापना कैसे करेंगे? मुझे ना पहले से ही डर लग रहा था। कल से जब ये रस्म शुरू हुई है तब से कोई ना कोई अड़चन जरूर हो रही है। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी मूर्ति आ जाएगी। कह रहा हूं बेटा जा मूर्ति लेकर आ, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी स्थापना हो जाएगी। नहीं भाई साहब, बाजार वाली मूर्ति नहीं चलेगी। स्थापना के लिए मूर्ति तो अक्षरा को ही बनानी पड़ेगी। हम लोग मूर्ति के लिए फिर से मिट्टी ले आते हैं, अक्षरा बना देगी मूर्ति। बेस्ट आइडिया है, मैं तुरंत बना लूंगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अरे ये बहुत ही फ्लॉप आइडिया है। अक्षु, तू मूर्ति बनाएगी कब? वो मिट्टी सूखेगी कब? और तू पूजा कब करेगी? मुहूर्त कल का नहीं है, आज का है ना। तो फिर क्या करें? स्थापना तो करनी है ना। स्थापना तो सिर्फ मुहूर्त के समय ही हो सकती है। जब तक स्थापना नहीं होती बाकी कोई रस्में भी नहीं कर सकते। और अगर ऐसे हुआ तो फिर शादी। भगवान। मम्मी, आप गुरुजी से पूछ के इसका हल बताइए ना। गणपति जी की सूंड मैंने उल्टी की है। क्या? क्या बड़ी? रूही, ये देख मम्मा ने गणपति जी बनाए। चल इन्हें खोल के देखते हैं। नो, नॉट एट ऑल बिल्ला बॉय, गणपति जी का फेस अभी कवर्ड है। तो कल इनकी पूजा के बाद हम देख लेंगे इन्हें खोल के। गणपति जी शिव जी के बेटे हैं और मेरे BFF हैं। उनसे गुस्सा थोड़ी ना हम दोनों से, बस हेलो तो बोल देते हैं। ओके फाइन, बट तेरे हेलो से मुझे डांट नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, ना मम्मा से डांट पड़ेगी ना तेरी माता से डांट पड़ेगी। बस आप खोल के देखें प्लीज। ओके। सॉरी मम्मा, सॉरी डैडा, सॉरी माताश्री, सॉरी पॉपी। रूही की कोई गलती नहीं, सिर्फ मेरी ही गलती है। प्लीज आप दोनों शादी कैंसिल मत करो। नो नो नो, मिस्टेक उससे भी की है, पर मिस्टेक मैंने भी की है। रूही बेटा, आपसे कितनी बार। इट्स ओके, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक और मिस्टेक होते रहता है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, डोंट वरी। गणपति बाप्पा क्षमा कर दीजिए, आज हमारे बच्चों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें इस मूर्ति का विसर्जन करना पड़ेगा और नई मूर्ति बनानी पड़ेगी। नहीं कर सकते ना स्वर्णा जी, वक्त भी तो देखिए कितना कम है। मूर्ति कब बनेगी, स्थापना कब करेंगे और फिर पूजा कब करेंगे? क्या कर रहे हो तुम दोनों? माँ, क्या ये गणपति जी ठीक है? हम इन्हें स्थापित कर सकते हैं? इतने प्यारे गणपति जी मैंने पहले कभी नहीं देखे। इससे पहले कि रौनक होना शुरू हो जाए और रूही का फेमस डायलॉग आ जाए, हम फटाफट पूजा स्टार्ट करते हैं। जाता है अब आंखों में सावन है, भीगा भी
मेरी